हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे विंशः पाठ नर्मदा। नर्मदा एक नदी है, आप सभी जानते हैं। पावन सलिला नर्मदा अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति। पवित्र, पावन मतलब पवित्र, सलिला मतलब नदी, नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। सरिता मतलब नदी। एषा एव रेवा मेकल सुता दिभि अनेक नामा भी प्रसिद्धा। यह ही रेवा मेकल सुता अनेक नामों से प्रसिद्ध है। अस्या उभयो तटयो, इसके उभयो मतलब दोनों तटों पर, अनेकानि अनेक तीर्थ स्थानानि तीर्थ स्थान, तपस्वी नाम आश्रमस्य सन्ति, तपस्वियों के आश्रम हैं। तीर्थ स्थान और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्या पावन तटयो तपस्वीनां सिद्ध स्थलानि सन्ति। प्राचीन काल से ही इसके पावन तट पर तपस्वियों के सिद्ध स्थान हैं। अतः जना नर्मदायाः परिक्रमणं कृत्वा, इसलिए लोग नर्मदा की परिक्रमा करके, कृत्वा मतलब करके, आत्मानम अपनी आत्मा को धन्य और पवित्र मानते हैं। अत्रत्यम नैसर्गिकम सौंदर्यम अपि दर्शनीयम, यहाँ का प्राकृतिक, नैसर्गिकम मतलब प्राकृतिक सुंदरता देखने योग्य है। अनूपपुर मंडल में अमरकंटकम, अमरकंटक नामक पर्वतो अस्ति, अमरकंटक नामक पर्वत है। ततएव नर्मदा प्रादुर्भवति, वहाँ से ही नर्मदा निकलती है। तदंतरम एषा गहना अरण्येषु, उसके बाद यह घने जंगल में, उतंग पर्वतेषु ऊंचे पर्वतों पर, भ्रमणम कुर्वती भ्रमण करते हुए, डिंडोरी मंडलम प्रविशति, डिंडोरी मंडल प्रवेश करती है। डिंडोरीतः सर्पकार गत्या, डिंडोरी से यह सर्पकार गति में सांप की तरह घूमती हुई, उच्चावच मार्गेन, ऊंचे नीचे मार्गों से होती हुई, महाराजपुरम प्राप्नोति, महाराजपुर को प्राप्त करती हैं। तत् जाबिलपुरम आगच्छति, उसके बाद यह जबलपुर आ जाती हैं। श्वेत शिलाखंडा नाम कृते अति प्रसिद्धे, सफ़ेद शिलाखंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध भेड़ाघाट नामक स्थान पर धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति, धुआंधार जलप्रपात का यह रूप धारण कर लेती हैं। तद अवलोकनार्थम, जिसको देखने के लिए, बहवः पर्यटकाः अत्र आगच्छति, बहुत से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जबलपुरतः ब्रह्मांड घटम आयाति, जबलपुर से यह ब्रह्मांड घाट आती हैं। तत् अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति, और अनेक क्षेत्रों को यह पवित्र करते हुए, इयं होशंगाबाद नगरम प्रविशति, यह होशंगाबाद नगर को प्रवेश करती हैं। अत्र तयम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धम, यहाँ का सेठानी घाट नामक स्थान प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे अस्या तटे अनेके देवालयाः आश्रमाश्च सन्ति, इस नगर में, इसके तट पर अनेक मंदिर, देवालय मतलब मंदिर, और आश्रम हैं। अत्र भक्ते कृता प्रार्थना घंटा नादश्च अहिर्निशम श्रूयते, यहाँ पर भक्तों के द्वारा प्रार्थना और घंटे की आवाज़ रात दिन सुनाई देती है। ततो वेग गति एषा तरंगिनी ओमकारेश्वर नगरम स्पर्शति, उसके बाद यह वेग गति से होती हुई यह तरंगिनी ओमकारेश्वर नगर को स्पर्श करती हैं, ओमकारेश्वर नगर को छूती हैं। अत्र अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंगम समाधारयति, ओंकार इव आकृति धारयति, उसके बाद यह अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग में समा करके ओमकार के समान आकृति को धारण करती है। अत्रैव आद्य शंकराचार्यस्य गुरु गोविंद पादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अपि अस्ति, यहाँ पर ही आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य के का पवित्र स्थान भी है। तत्मंडन मिश्रेण मंडितम, उसके बाद यह मंडन मिश्र द्वारा मंडित मतलब बनाया गया। मंडलेश्वर नगरम अपि एषा मंडयति, मंडलेश्वर नगर को भी यह मांडती हैं, मतलब वहाँ पर
स्पर्श करती हैं, वहाँ जाती हैं। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्याया सेविते। मंडलेश्वर नगर से यह महारानी अहिल्या की सेवा करते हुए महिष्मति नगरे अस्या अतिविस्तृत रूपम दृश्यते। महिष्मति नगर में इनका बहुत ही विशाल रूप दिखाई देता है। पश्चात उसके बाद खलघाटे शूलपाणेश्वरादिनी, खलघाट और शूलपाणेश्वर आदि स्थानों को सींचती हुई सा गुजर प्रांतस्य, यह गुजरात प्रांत के भृगुकक्ष नगर समीपे, गुजरात प्रांत के भृगुकक्ष नगर के समीप में पास में अरब सागरे विलीयते, अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। नर्मदा नदा मेव बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर दया बहव बंधा निर्मिता संति। नर्मदा पर ही बर्गी इंदिरा सागर सरदार सरोवर आदि बहुत से बांध निर्मित हैं। यावंत बंधा नर्मदा नदा संति, जितने बांध, यावंत मतलब जितने बांध नर्मदा नदी पर हैं, तावंत अन्यासु नदीसु न संति, उतने अन्य नदियों पर नहीं हैं। ये भी बंधे विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम। इन बांधों के द्वारा विद्युत का उत्पादन, बिजली का उत्पादन, भूमि का सिंचाई करना, जल परिवहन करना, अभ्यारण्य मतलब अभ्यारण्य का निर्माण करना, पर्यटन स्थल का निर्माण करना इत्यादि अनेक लाभ होते हैं। एतेषाम उपकरणानाम हेतु एषा एव, यह ही इनके उपकरण होते हैं। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण पापम अपाकरोति, इनके नाम के स्मरण मात्र से ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। पुराणेषु अस्या बहुविधि महात्म्यम प्रतिपादितम, पुराणों में इसके अनेक विधियों से महत्व प्रतिपादित किए गए हैं, बताए गए हैं। कालिदासेन अपि, कालिदास ने भी मेघदूत में अस्या सौंदर्यम, इसके सुंदरता का और महत्व का वर्णन किया है। धन्या ऐसा भूमि अत्र रेवा राजते, धन्य है वह भूमि जहाँ पर रेवा मतलब नर्मदा का दूसरा नाम रेवा है, नर्मदा उत्पन्न हुई है। बच्चों एक बार हिंदी में और देख लीजिए। पावन सलीला नर्मदा हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी नदी है। यह ही रेवा और मेकल सुता अनेक नामों से प्रसिद्ध है। इसके दोनों तटों पर अनेक तीर्थ स्थान, तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन काल से ही इसके पावन तट पर तपस्वियों के सिद्ध स्थल रहे हैं। अतः लोग नर्मदा की परिक्रमा करके अपनी आत्मा को धन्य और पवित्र मानते हैं। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने योग्य है। अनूपपुर मंडल में अमरकंटक नामक पर्वत है, वहाँ से ही नर्मदा निकलती हैं। उसके बाद यह घने जंगलों में ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडल प्रवेश करती हैं। डिंडोरी से सांप की गति में होते हुए ऊंचे नीचे मार्गों से होते हुए यह महाराजपुर को प्राप्त करती हैं। उसके बाद यह जबलपुर आती हैं। सफ़ेद शिलाखंडों के लिए प्रसिद्ध भेड़ा घाट नामक स्थान पर यह धूमधार जल प्रपात का रूप धारण कर लेती हैं। उसको देखने के लिए बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं। जबलपुर से यह ब्रह्मांड घाट आती हैं। यहाँ अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई यह होशंगाबाद नगर को प्रवेश करती हैं। यहाँ का सेठानी घाट नामक स्थान प्रसिद्ध है। इस नगर में इनके तट पर अनेक मंदिर और आश्रम हैं। यहाँ भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटे की आवाज़ रात दिन सुनाई देती है। यह वेग गति से यह तरंगिनी ओमकारेश्वर नगर को स्पर्श करती हैं। यहाँ अमलेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग में समा करके ओमकार के समान आकृति को धारण करती हैं। यहाँ ही आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य का पवित्र स्थान भी है। उसके बाद यह मंडन मिश्र द्वारा मंडित मंडलेश्वर नगर को यह मांडती हैं। मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या की सेवा करते हुए यह महिष्मति नगर में इनका विशाल रूप दिखाई देता है। उसके पश्चात यह खल घाट और शूलपाणेश्वर इत्यादि स्थानों को सींचती हुई
यह गुजरात प्रांत के भृगुकक्ष नगर के पास में अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। नर्मदा नदी पर बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर आदि बांध निर्मित किए गए हैं। जितने बांध नर्मदा नदी पर हैं उतने अन्य नदियों पर नहीं हैं। इन बांधों के द्वारा बिजली का उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल परिवहन, अभ्यारण्य का निर्माण, पर्यटन स्थल निर्माण इत्यादि अनेक लाभ होते हैं। इन उपकरणों में ही इनके द्वारा यह किया जाता है। इनके उपकरण हमें इन्हीं से प्राप्त होते हैं। इनके नाम के स्मरण मात्र से ही हमारे पाप दूर हो जाते हैं। पुराणों में इसके बहुत ही अनेकों प्रकार के महत्व प्रतिपादित किए गए हैं। कालिदास ने भी अपने मेघदूत में इसके सौंदर्य और महत्व का वर्णन किया गया है। धन्य है यह भूमि जहाँ पर रेवा उत्पन्न होती है। धन्यवाद।